तांत्रिक बनना चाहते हो ना? तांत्रिक बनना चाहते हो ना? तभी वीडियो पर क्लिक किया ना? तांत्रिक की आप बीती, थंबनेल देखा, टाइटल देखा, यही सोच रहे होगे ना तांत्रिक बन जाऊंगा, बहुत सारी जानकारी का पता लगेगा, कहानी सुनने को मिलेगी। मैं नहीं सुनाऊंगा कहानी, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आता हूँ, लेकिन आप बड़े मजे से पूरी कहानी सुनते हो, जानकारी पा लेती हो, फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। समय समय पर आपको याद करवाना पड़ता है। सब कुछ याद रखते हो, ये कैसे भूल जाते हो? तो इस वीडियो को शुरू में ही लाइक करो, मैं देखूंगा, तब तक कहानी नहीं सुनाने वाला। लाइक करो, नीचे लाइक करो, कर दिया? तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने इस चैनल पर कई कहानियां सुनी होंगी, जब किसी की जिंदगी पर किसी भूत प्रेत ने कब्जा कर लिया, किसी चुड़ैल ने, डायन ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया और वो इंसान उन चुड़ैलों से, भूतों से कैसे बचा। इन कहानियों में एक चीज खास होती है, अब भूतों से बचने के लिए उन्हें किसी चीज का या किसी इंसान का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनसे कुछ जानना पड़ता है, उनसे मदद लेनी पड़ती है। और वो इंसान कौन होते हैं? ज्यादातर कोई बाबा, कोई पुजारी, कोई तांत्रिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तांत्रिक भूतों को कैसे भगाते हैं, उन्हें किस किस चीज का सामना करना पड़ता है, आखिर उनकी जिंदगी में कैसी कठिनाइयां आती हैं, वो ये तंत्र विद्या को सीख कैसे पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कई झूठे तांत्रिक भी हैं जो तंत्र विद्या सिखाने के नाम पर ठगी करते हैं। तो असली तांत्रिक कोई कैसे बनता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या परेशानियां आती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक तांत्रिक की आप बीती बताने वाला हूं, और ये जो उसकी आप बीती है ना, इसे सिर्फ एक वीडियो में समेट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जब से उन्होंने ठान लिया कि वो तांत्रिक बनेंगे। वो तंत्र विद्या कैसे सीख पाए, तंत्र विद्या सही सीखी या नहीं, किसी ने उनको ठगने की कोशिश की या नहीं की, और तंत्र विद्या सीखने के बाद कैसे कैसे शैतानों, कैसे कैसे भूतों से सामना करना पड़ा। दोस्तों, तांत्रिक की आप बीती आपको बड़ी ही मज़ेदार लगेगी, बड़ी ही खौफनाक लगेगी। इसमें ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे जब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद ये तांत्रिक नहीं बन पाएगा, शायद ये मारा जाएगा। लेकिन उस तांत्रिक ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी ऐसी शक्तियों का सामना किया, ऐसे ऐसे लोगों का सामना किया, आपको बड़ा मजा आने वाला है, और इसी के साथ अंदर तक डर भी लगने वाला है। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है भुवन की, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। वहां पर पहले वो जानवरों को पाला करते थे, गाय, भेड़, ऐसे जानवरों को पालकर घर का गुजारा किया करते थे। इसी के साथ किसी और के खेत को जोतना, इस तरह उनका घर चल पा रहा था। अब भुवन अपने पिता के साथ काम किया करते थे, मजदूरी का काम, किसी के घर में मजदूर का काम करना, ये सब गली साफ करना, कोई कुछ भी काम दे, भुवन और उसके पिता ये काम किया करते थे। बचपन से ही भुवन को उसके दोस्त बब्बन नाम से जानते थे, यानी कि भुवन को भुवन कम, बब्बन ज़्यादा कहा जाता था। इस तरह बचपन निकला, पढ़ाई पूरी वो कर नहीं पाया, यानी ठीक ठाक पढ़ाई वो कर चुका था। आप कह सकते हैं कि 7वीं 8वीं तक वो पढ़ा था, यानी आगे वो पढ़ाई के दम पर कोई काम ढूंढ पाता, इसीलिए ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा था। जब वो 21 साल का हो चुका था, तब तक उनके घर में गरीबी ही थी, और बब्बन को लगने लगा था अब इस गरीबी से निकलने के लिए कुछ अलग करना होगा। हम मजदूरी कब से कर रहे हैं? जब से मैं पढ़ना चाहता था, बहुत छोटा था, तब से वो मजदूरी कर रहा था घर चलाने के लिए, और अब तक मजदूरी करने के बाद, हर काम करने के बाद, किसी और के खेत को जोतने के बाद, हर तरह का काम करके भी वो वहीं के वहीं थे। जो उनका घर था वो मिट्टी और ईंटों से बना हुआ घर था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीलन रहा करती थी, बारिश के समय घर के अंदर पानी तक आ जाया करता था। अब इतने सालों से उसने देखा कि वैसा का वैसा घर ही है, उनके पास रुपए भी ज़्यादा नहीं थे नया घर बनाने के, इस घर को रिपेयर करवाने के पैसे नहीं, तो उसे लगा ये काम से ज़्यादा कुछ नहीं बनने वाला, कुछ और करना होगा। इसीलिए उसे लगा कि अब ये मजदूरी छोड़कर मैं किसी दुकान पर लग जाता हूँ, अब दुकान पर काम करूँगा तो वहाँ से कुछ सीखूँगा, इससे शायद मैं कोई ऐसा काम सीख पाऊँ कि हम खुद वो दुकान करेंगे,
हम पिता बेटा मिलकर ना वो काम करेंगे। उसके पिता कहने लगे ठीक है, तुम बात सही कर रहे हो, इतने सालों से हम कुछ नहीं कर पाए, तुम नया करना चाहते हो तो करो, घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब जो बब्बन था वो काम ढूंढने लगा। उसे आसपास के गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा दूरी पर एक छोटी फैक्ट्री थी, वहाँ उसे काम मिल गया। वहाँ से घर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने जान पहचान ऐसी लगाई, वो जैसे बहुत मीठा बोला करता था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाया करता था, क्योंकि लोगों के घरों में कई बार उसे काम करना पड़ता था तो सर झुकाकर ही वो बात मान लिया करता था, प्यार से बात किया करता था। तो वहाँ भी एक घर जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था किसी दोस्त का, वहाँ वो इस्तेमाल भी घर नहीं करते थे। तो बब्बन को उन्होंने कहा तुम वहाँ रह लिया करना, वहाँ सो जाया करना, वहाँ से फैक्ट्री चले जाया करना। फैक्ट्री में तनख्वाह जो मिल रही थी ना, ठीक ठाक मिल रही थी, यानी जितना वो मजदूरी करके कमा रहा था उतना यहाँ थोड़ा कम काम करना पड़ता, लेकिन तनख्वाह उतनी मिल रही, बस अपने गांव से थोड़ा दूर रहना पड़ता। तो वहाँ फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर 2 दिन उसने लगा दिए। तीसरे दिन बारिश हुई तो उस घर में थोड़ा सा पानी भी आया। अब उसने छत भी रिपेयर करने की सोची। आसपास लकड़ियाँ झाड़ियाँ जो भी थी, क्योंकि उनका घर भी, वहाँ भी बारिश का पानी आता था, उससे बचने के लिए छत कितनी मोटी बनानी है, कितने पत्ते रखने हैं, क्या रखना है, यहाँ भी उसने ये कर दिया था। लेकिन अगले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और जब वो शाम के वक्त घर पहुँचा उसे लगा कि अंदर पानी भर गया होगा। सबसे पहले पानी निकालना होगा और कहीं पीछे जो मैंने पलंग लगाया है भाई वो गंदा ना हो जाए, गीले गद्दे पर सोना पड़ेगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया था ना, उसे सामने एक काला आदमी खड़ा हुआ नजर आया। अब वो जो काला आदमी था ना, वो जैसे पलंग उल्टा ऐसे खड़ा किया हुआ था। अब उसके क्या कहते हैं, वो जो टांगे होती है ना, उस टांगों को पकड़कर ऐसे वो खड़ा था। तो बब्बन बहुत ज़्यादा घबरा गया कि ये कौन सा आदमी है। तो वो चिल्लाने लगा मेरे घर में कैसे घुसा, ताला तो लगाया था मैंने, तू अंदर कैसे आया। वो थोड़ा सा आगे गया, उसने हाथ लगाने की कोशिश की, उसके सामने था वो, सामने से जैसे गायब हो गया। अब बब्बन घबरा गया, उसने कहा कि कहाँ पर गया। अब उस घर में लाइट नहीं थी, बाहर स्ट्रीट लाइट थी, इस तरफ वाली खिड़की खोलनी पड़ती, तो खिड़की उसने जल्दी से खोली। कमरा देखा कि भाई दरवाज़ा पीछे की तरफ से तो मैं आया हूँ, भागा उस तरफ तो होगा नहीं। लाइट जलाई, अंदर पानी नहीं आया था, छत से पानी नीचे नहीं पहुँचा था। उसका डर जो था वो तो चलो काम नहीं किया, लेकिन वो आदमी दोबारा दिखा नहीं कमरे में। तो बब्बन सोचने लगा आदमी कहाँ पर गया, अभी तो मुझे नजर आया था जैसे उस खटिया को ऐसे पकड़े हुए, भागा या यहीं पर है। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, तो उसने खटिया लगाई, गद्दा देखा कि सूखे हैं, चलो नींद अच्छी आएगी। उसके बाद वो खाना तो बाहर से खाकर ही आया था, तो उसे लगा अब सोना है, सुबह निकल जाना है, खाना भी वहीं पर खाऊंगा, क्योंकि उस फैक्ट्री के पास ना सस्ता खाना मिल जाया करता था, कोई ना कोई खिला दिया करता था। इस तरह खाने का झंझट नहीं था, कपड़ों का या रहने का था, तो यहाँ पर वो काम चला रहा। खटिया लगाई, लेकिन लेटा लेटा वो सोचता रहा कि नजर आया था, आंखों का भ्रम हो सकता है, वो साफ साफ तो दिखा था, अंधेरा था, मैं पक्का भी नहीं कह सकता, चलो कोई बात नहीं, शायद आंखों का भ्रम ही होगा, भागा थोड़े ना कोई। तो जब वो इस तरह से लेटा हुआ, वो सांसें ले रहा था। जब वो अपनी सांस लेता, इसी के साथ उसे एक आवाज़ आती, ऐसा लगता जैसे उसकी सांसों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ज़ुकाम के समय जब नाक बंद हो जाती है, कई बार हमें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगती है, उसे ऐसा लगा। फिर उसने अपनी सांसें रोकी कि मैं इतनी तेज़ सांसें क्यों ले रहा हूँ, नाक को जैसे खुजाने लगा कि नाक बंद है मेरी। उसका नाक पूरी तरह से साफ था, फिर भी बीच बीच में ऐसी आवाज़ें आती जैसे किसी और का नाक बंद हो या कोई बहुत ज़ोर से सांस ले रहा हो, लेकिन सांसों से सांसों को मिलाकर। जब जो बब्बन था उसकी सांसें रुकती, वो सामने वाले की जो आसपास था उसकी सांसें भी रुकती। 1-2 बार उसने ध्यान लगाया, बड़ी हल्की हल्की सांस लेने की कोशिश की, आवाज़ वैसी की वैसी। तब उसने सोचा मैं तो बड़ी हल्की सांस ले रहा हूँ, धीरे धीरे, लेकिन जो आसपास है कोई वो सांस ले रहा, ऐसा तो नहीं खटिया के नीचे कोई छिपा है। जब मैं सामने गया, वो देखा तो एकदम से खटिया के वो पीछे छिप गया हो, दीवार में छिप गया, कहीं छिप गया ना, है अंदर ही खटिया के नीचे। उसे लगा खटिया के नीचे है। तो जैसे ही उसने पलंग के नीचे अपना सर लटका कर देखा, उसे वो काला आदमी नजर आया जिसकी लाल लाल आंखें, अब जो आंखें थी उससे जैसे रोशनी निकल रही हो। चीख निकल गई थी अब बब्बन की। बब्बन घर से बाहर की तरफ भागा, भाई भूत भूत भूत, बहुत ज़्यादा चीखा। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकला, यहाँ आसपास जो घर थे ना, झाड़ियाँ, घर टूटे फूटे से घर थे। गांव का ये वाला जो हिस्सा था ना, जितने घर थे बहुत ज़्यादा खराब, कोई नहीं रहता था, पुराने वाले घर थे। जो उसका दोस्त था, ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, इसे छोड़कर तो वो कहीं और गए थे, इसका इस्तेमाल नहीं करते थे।
तो भागा काफ़ी आगे की तरफ। अब रात का वक्त था, फिर भी कोई 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। तो आगे जाकर कुछ लोग मिले पेड़ के नीचे खड़े, तो वो कहने लगा ऐसे ऐसे भूत है। तो वो साथ में आए, वो देखने लगे कि कहाँ है। उन्होंने देखा, उससे कुछ बात कर लिया करता था, दोस्त ही नए नए जैसे बने थे उसके। 2 तो कमरे थे टूटे फूटे से। तो उन्होंने कहा वो जो भी होगा भाग गया होगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो बब्बन था वो कह रहा भागा नहीं होगा, इंसान नहीं था, भूत था, आंखें देखी मैंने लाल लाल से। अब वो लोग उस पर हंसने लगे। इसी के साथ ये भी कहने लगे अब ये पुराने टूटे फूटे से तो घर हैं, हो सकता है ऐसे बंद पड़े घर में किसी भूत का साया हो। ये बात बब्बन के दिमाग में घुस गई। अब बब्बन सोचने लगा भाई भूत है। रात को फिर से उसी घर में सोना था, बाहर तो सोने वाला नहीं था। हिम्मत जुटाकर वापस आया। उसके बाद भगवान का नाम लेने लगा। उसे लगा भगवान का नाम लूंगा तो वो भूत शायद भाग जाएगा। अब खटिया के नीचे है या नहीं, मैं नीचे नहीं झांकूंगा। इसके बाद बब्बन जब उस खटिया पर लेटा हुआ, नींद कैसे आती? अगर आपको पता हो कुछ है खटिया के नीचे, देख लिया हो। बचपन में तो ऐसा होता था ना, हम अपने बेड के नीचे नहीं देखते थे कि कोई भूत तो नहीं, वहां तो पक्का था भाई, नजर आया है वो। सांसों की आवाज जब आती ना, उसकी सांस रुक जाती, लेकिन उसने नीचे नहीं देखा। कुछ समय बाद उसकी जो खटिया थी ना, नीचे से, जैसे ये जो थी रस्सियों से बनी हुई खटिया, ठीक है, नीचे की तरफ जब हम वजन डालते थोड़ी नीचे की तरफ धंस जाती है। उस पर उसने गद्दा बिछाया था ऐसे टेढ़ा सा थोड़ा। तो नीचे से किसी ने जैसे ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया वो थोड़ा सा उछला। उसके बाद वो इतना डर गया कि उसने छलांग लगाई घर से बाहर। फिर दरवाज़ा लगा दिया कि जो भी है अंदर है। उसने लगा दिया कुंडा कि ये बाहर नहीं निकलेगा, दिन के वक्त देखूंगा भाई। अब बाहर उसने पूरी रात बिताई। अगले दिन उठा, अंदर गया, अंदर कोई नहीं। अब ये भूत ही था, उसे पक्का हो गया। खिड़की से नहीं निकला, कहीं और से नहीं निकला। टूटा हुआ घर है लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है भाई। तो वो घर में है, रात को नजर आता है, दिन में नहीं। करूं तो क्या करूं? फैक्ट्री में गया, कुछ लोगों को बताया जो जान पहचान वाले थे। वो कहने लगे कि अगर भूत है तो ऐसा कर, भूत भगाने वाले को घर में लेकर आ। किसी ने कहा घर में तू दिए जला दे, मोमबत्तियां जला दे, प्रार्थना कर, ये कर वो कर, उससे भूत भाग जाएगा। 2 रातों तक जब घर में वो दिया जलाता, मोमबत्ती जलाता, वो जब खटिया पर लेटता ना, वो नीचे से उसकी खटिया को ऐसे उछालता और उसे जैसे हवा में थोड़ा सा उछाल देता, फिर वो खटिया में आता। 2-3 बार उसने लड़ने की कोशिश की, गालियां निकाली, कौन है तू? खटिया खड़ी कर दी, जमीन पर सो गया। अब कर ले, क्या करना है? अब उसने खटिया ऐसे लगाई थी एक तरफ, लेटा हुआ कि नीचे देख रहा। अब क्या जमीन में धंस जाएगा? धंसा रहे। उसने देखा जो खटिया लगाई थी ना, उस खटिया के ऊपर वो जो भूत था ऐसे खड़ा हुआ। तब जो बब्बन था उसकी जो चीख निकली, वो तो घबरा गया। घर से बाहर दरवाजा लगाया, बाहर सोया। फिर उसने गांव वालों को बताया। गांव वाले कह रहे हम क्या कर सकते हैं, छोड़ दो घर, भूत है तो छोड़ दो। बब्बन सोच रहा घर छोड़ाना भाई, कहीं किराए पर कमरा लेना पड़ेगा, किसी के साथ रहना पड़ेगा। ये फ्री में मिला है, इसे नहीं छोड़ सकता। अब तो कमाई ठीक ठाक हो रही है, कोई खर्च नहीं हो रहा। खाना वहां पर मिल जाता है, फैक्ट्री में सस्ता होता है, कोई और खिला देता है। कई बार फैक्ट्री में खुद ही, जैसे मालिक मना करते थे कि जो काम करने वाले हैं उन्हें खाना खिलाना अच्छा होता है, तो मुफ्त में खाना मिलता था। खाना मिल गया, रहना मिल गया, तो पैसे ज़्यादा बच रहे, तो ये घर नहीं छोड़ सकता था। वो कहने लगा क्या करूं? उसने दोस्त को कहा कि भूत वूत है भाई जिसका ये घर था। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है भूत है, अब मैं भूतों से डरता हूँ, मैं वहाँ नहीं आने वाला। तू जो करना चाहता है, अपनी ज़मीन समझ तू जो करना चाहता है कर ले, छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। बब्बन कह रहा अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे बचूं? तो बब्बन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, खर्च करना नहीं चाहता था। तो वो रविवार के दिन ढूंढने लगा ऐसे कोई बाबा को, कोई पुजारी, कोई बाबा मुफ्त में मदद कर दे। इसके बाद उसने एक पुजारी से बात की। अब पुजारी जी घर में आकर पूजा पाठ कर सकते थे, उन्होंने पूजा पाठ किया। उन्हें वो जानकारी नहीं थी कि भूत को पक्का कैसे भगाना है, ये भूत है या क्या है। पुजारी जी ने घर में कुछ पूजा पाठ किए और उसके बाद पुजारी जी अच्छे थे, बिना कोई रुपया लिए वहाँ से चले गए। लेकिन फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। वो जो प्रेत था खटिया से जुड़ा हुआ, वो घर से निकला नहीं था, फिर भी डरा रहा। वो रात फिर से जो बब्बन था बाहर सोया। अब उसे लग रहा कि भाई जब फैक्ट्री से आता हूँ जल्दी आना होगा, रात का खाना उस जगह खाने की बजाय यहाँ मुझे बचने के लिए तरीके सोचने होंगे। वो लेट आया करता था,
फैक्ट्री जल्दी बंद हो जाती थी 5 बजे, लेकिन वो 8 बजे तक वहाँ पर रहता, फैक्ट्री का कुछ छोटा मोटा काम करता, सफाई करता, बहाना ये लगाता कि ये मैं कर रहा हूँ। मालिक बड़े खुश हो जाते, ठीक है ये तो ज़्यादा काम कर रहा है। असल में वो काम नहीं करता, कहीं बैठा रहता, बाथरूम में चला जाता, किसी से बातें करता और लगभग 7 साढ़े 7 वहाँ जो बचा हुआ खाना होता ना वो खाना खा लेता, ताकि वो खाना उसे खाने को मिले, घर आकर बनाना ना पड़े, सस्ते में काम हो जाए, इसीलिए फैक्ट्री में रहा करता। लेकिन अब उसे लगा मैं 5 बजे निकलूंगा, घर का काम ज़्यादा ज़रूरी है। भाई उस घर में रहा नहीं जाता, ऐसा ना हो मुझे पकड़कर गला घोंट दे। वो रात को सोता नहीं था, वो जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, उसे डर था उसे वो प्रेत मार देगा। वो एक रात सोएगा फिर उठ नहीं पाएगा, इसीलिए उसने किसी बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया। अब एक बाबा के पास पहुंचा, बाबा कह रहे 500 रुपये लूँगा। तो जो बब्बन था वो कह रहा 500 तो नहीं दे सकता, मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, मैं काम करूँगा, आपकी मदद करूँगा, 5 बजे आ जाया करूँगा, कुछ दिन मुझसे काम करवा लेना, बर्तन साफ करवा लेना, झाड़ू लगा लेना, ये काम कर दूँगा। उस बाबा ने कहा भाग जा यहाँ से। अब उस बाबा को रुपए चाहिए थे, वो बाबा भी यही काम किया करता था, भूतों को भगाना, झाड़ फूक करना, लेकिन वो पेमेंट मांग रहा था, बब्बन पेमेंट नहीं दे सकता था। अंत में बब्बन को लगा अब मैं क्या करूं, भूत तो भगाना है। तो गांव वाले बताने लगे तरीके, लहसुन रख दे, नींबू मिर्ची टांग दे, ये कर दे। एक और जगह मज़ार पर गया, वहाँ किसी ने, जैसे बाबा नहीं था वो, वहाँ पर वो भी माथा टेकने के लिए आया था, उसने कहा कि घर में ना एक कील को जैसे ठोक दे। अब किसी ने कहा वो कील इस मज़ार में रख दे, यहाँ झाड़ फूक कील पर करवा दे, कील में आ जाएगी शक्ति, कील को ले जा घर में, कील को गाड़ दे दीवार पर, कील गड़ी होगी, घर में भूत नहीं आ सकता। उसने वो 6 साढ़े 6 बजे कील गाड़ी, उसकी हिम्मत बढ़ गई, अब आके दिखा घर में। और जब वो 8 बजे वो खटिया को लिटाकर लेटा हुआ कील को देखता हुआ, अब नहीं आएगा। नीचे से जैसे वो प्रेत था ना, उसने इतनी जोर से टांग मारी, पता नहीं क्या मारा, नीचे से उछाल कर नीचे फेंक दिया था। जैसे ही बब्बन ने देखा खटिया के नीचे काला प्रेत, वो भागा घर के बाहर। वो रात भी घर के बाहर सोया कुत्तों के साथ। अब बब्बन को लग रहा भाई क्या करूं, ये कील वील वाला काम भी ठुस, अब कुछ ऐसा करना होगा जो काम का हो, जो ऐसे फालतू ना हो। उसे लगा कोई तांत्रिक के पास जाता हूँ, तांत्रिक से मांगता हूँ मदद। तो वो पहुंचा एक शमशान घाट, जहाँ पर तांत्रिक रहता था, लेकिन उस समय मौजूद नहीं। रात के 9-10 बजे तक उसने इंतज़ार किया, भाई ये शमशान घाट है, अब तक कोई भूत नहीं दिखा, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। घर में तो वो पक्का होता है ना, हर बार खटिया से नीचे गिरा देता है और कई बार नीचे से हाथ निकाल कर उसे पकड़ने की कोशिश करता। कई बार वो जैसे टांगे पकड़ लेता, वो भागने की कोशिश करता तो बब्बन भाग नहीं पाता। ये हालात बनने लगे थे, जैसे वो जो प्रेत था ना, वो हर बार कुछ नया कर रहा, और नया करते करते हो सकता है बब्बन को मार डालता। बब्बन कह रहा यार ये मुसीबत है, उस भूत को सबक सिखाना है, भगाना है, मेरी ज़िंदगी से दूर करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास सच में कोई ऑप्शन थी ही नहीं, उसे घर में ही रहना पड़ता, बाहर सोना पड़ता। वो उसे मुसीबत लगता, किसी दिन बारिश आ गई ना, उसे लगा किसी दिन बारिश आई भाई फिर फंसूंगा, घर के अंदर जाना होगा, उससे पहले काम मुझे करवाना होगा। बब्बन उस शमशान घाट में खुश था, फिर भी शमशान घाट है, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। वहाँ उसे रात को 3-4 जैसे तांत्रिक नजर आए। अब तांत्रिक उसे देखकर शमशान घाट के अंदर चले गए। अमूमन ये सड़क चला करती थी, यहाँ लोग आते जाते रहते थे, तांत्रिकों से दूर हो जाते थे कि क्या हैं ये, क्या करते हैं, कोई भूत वूत कर देंगे, हमें लूट लेंगे, ऐसे वैसे तांत्रिकों के बारे में लोग सोचते हैं। तो तांत्रिक देखते ही अंदर की तरफ गए कि कोई होगा यहाँ से निकलने वाला, इससे बात नहीं करनी, बेवजह डरेगा या हमारे बारे में गलत समझेगा, हो सकता है हमसे झगड़ा ना करने लगे, इसकी तरफ देखना भी नहीं है। 4 तांत्रिक अंदर की तरफ गए, वो पीछे पीछे अंदर। अब तांत्रिक समझ गए थे कि ये अंदर आया है, इसे हमसे कोई काम है। अब उनमें से 3 तो ऐसे थे जिन्हें कोई खास काम था। ज़्यादातर तांत्रिक नहीं चाहते कि उनसे कोई बात करे, वो जो करना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी के साथ करते हैं। जैसे हर किसी की प्राइवेसी होती है, हम अगर कोई खास काम कर रहे हों, कोई हमें तंग करने लगे, हम गुस्सा करते हैं, भाग जाए यहाँ से, क्या कर रहा है, तो ऐसे ही वो भी कुछ करते हैं, तंत्र विद्या या कुछ भी, तो वो नहीं चाहते कोई उन्हें परेशान करे। तो 3 तो चले गए, एक के पास शायद काम नहीं था या शायद वो यही काम करता। उसने पूछा क्या मुसीबत है, ऐसा तो नहीं हो सकता 10 बजे यहाँ कोई और काम के लिए आए हो। रात को शमशान घाट में आने की हिम्मत उसकी होती है जिसकी मुसीबत मौत से भी ज़्यादा बड़ी होती है।
अब बब्बन साफ साफ बताने लगा, घर में है मेरे प्रेत, खटिया से उल्टा चिपका हुआ। मुझे नजर आता है कोई मेरे घर में नहीं आता। घर इतना टूटा हुआ गंदा है कि कोई वहां आना नहीं चाहता। तो मैं किसी को दिखाऊं भी तो कैसे दिखाऊं कि वो काला सा बड़ा अजीब सा लाल आंखों वाला है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, क्या है मुझे नहीं पता। मैं वहां रहा वो मुझे मार देगा। आप मेरी मदद कीजिए। अब वो तांत्रिक कह रहा, मदद के लिए मुझे वहां जाना होगा, लेकिन तुम जैसा कि बता रहे हो माली हालत तुम्हारी अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, मेरा तो खर्च होगा, लेकिन तुम मुझे कुछ दोगी नहीं, इसमें मेरा नुकसान होगा। तो बताओ मैं मदद क्यों करूं? अब जो बब्बन था वो सोच रहा कि मदद कर दीजिए ना, भगवान के नाम पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो तांत्रिक कहने लगा, भगवान के नाम पर बहुत मदद की है, लेकिन मेरी मदद किसी ने भगवान के नाम पर नहीं की, तो मैं मदद नहीं कर सकता। अब जो बब्बन था उसे लग रहा कि ये झूठा तांत्रिक है, झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें रुपए चाहिए, काम मेरा नहीं होगा। पहले भी मैं फंस चुका हूं ऐसे बाबा वाबा के पास, काम नहीं बना है, तो शायद तुमसे भी काम ना बने, लेकिन मेरा खर्च तो हो जाएगा ना। वो तांत्रिक कहने लगा, जैसा तुम बता रहे हो ना, अगर उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई मैं उससे भी तुम्हारा निवारण करवा दूंगा, लेकिन जो खर्च होगा उतना तो तुम्हें देना होगा ना, वरना मैं समय बर्बाद करूंगा, वहां जाऊंगा, इसमें मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं और काम भी कर सकता हूं, और असल में तंत्र विद्या मैंने सीखी है, मैं तांत्रिक हूं, मैं ये काम ही करता हूं। घर की मुसीबत को दूर करना, अगर पूजा पाठ भी करवाना है तो मुझे वो भी आता है। ऐसी चीज़ें, नकारात्मक ऊर्जा घर में हो, मैं उसे निकालने का काम करता हूँ। ज़्यादा रुपए नहीं लेता, ऐसा नहीं है किसी को लूटता हूँ, लेकिन कुछ खर्च होता है। जैसे आप किसी से काम करवाते हैं, किसी प्लम्बर से, किसी और से, उसी तरह मैं भी। अब काम तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। अब जो बब्बन था वो कह रहा कि मैं कीमत नहीं दे सकता, आप समझने की कोशिश कीजिए, फैक्ट्री से खाना खिलवा दूंगा, फैक्ट्री का कोई काम हुआ सस्ते में करवा दूंगा। तो वो तांत्रिक कह रहा कि ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बब्बन खाली हाथ वहां से आया था, घर के बाहर सोया, फिर सोच रहा क्या करूं क्या, मैं किस तरह से इस भूत को बाहर निकालूं, मुझे कुछ नहीं आता। अब उसे लगा कि भूत को भगाने के लिए कोई मेरी मदद तो करेगा नहीं, अगर मैं वो तंत्र विद्या सीखूं, बाबा वाली तंत्र विद्या, मज़ार से कहीं से भी पता लगे, झाड़ फूक कैसे करते हैं, ये भूतों वाला चक्कर मुझे पता लगे, तो मैं इसे दूर भगाने की कोशिश करूंगा। तो उसने क्या किया, अगली सुबह जो काम से छुट्टी ले ली, उसे छुट्टियां मिलती थी, वो छुट्टी करता नहीं था क्योंकि उसे खाना मिलता था, खाना खाने के लिए वो जाता था। हर कोई खुश कि भाई कभी कभी ये जैसे ज़्यादा समय काम पर लगाता है, छुट्टी नहीं करता, वो खुश थे। लेकिन आज छुट्टी की थी, खाना जाए भाड़ में, ये मुसीबत ज़्यादा बड़ी है, नींद पूरी नहीं हो रही, बाहर सोना पड़ता है, घर है फिर भी बाहर। तो वो पहुंचा सुबह सुबह तांत्रिक के पास। अब तांत्रिक के पांव पड़ रहा, मदद कीजिए। तांत्रिक कह रहा कि मैं जानता हूं तुम्हारी मुसीबत, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन तुम भी समझो ना कि मुसीबत मेरे ऊपर भी है, मुझे भी काम करना पड़ता है, और भी कई काम है, मुझे काम पर जाना है। तो जो बब्बन था कह रहा कि मैं साथ चलता हूँ, कोई मदद की ज़रूरत होगी कुछ, मैं आपका काम कर दूंगा, आपके साथ चलूंगा, मुझे बस कुछ पता चल जाएगा जिससे मैं भी मुसीबत को दूर कर पाऊँ। अब वो जो तांत्रिक था वो उसे भगाना चाहता था, लेकिन बब्बन के पास कोई रास्ता नहीं, बब्बन तो टांगों से चिपका हुआ, साथ लेकर जाइए, साथ लेकर जाइए। तो तांत्रिक कहने लगा ठीक है, उस चीज़ को देख पाए तो देख लेना, चलो साथ, लेकिन मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई, मैं मदद नहीं करूँगा। बब्बन ने कहा ठीक है। बब्बन को लगा था कि ये तांत्रिक ऐसे होते हैं कि ये काली शक्तियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कोई चीज़ होती होगी इनके पास, ऐसे कोई पंख वगैरह, वो मारा भूत भाग गया। उसे लगा था ये होती है झाड़ फूक, ऐसे असल में भूत भगाया जाता है, उसे असली पीछे की प्रोसेस नहीं पता थी। तो वो तांत्रिक उसे असिस्टेंट की तरह ले गया कि कोई सामान उठाना हो, कुछ करना हो तो ये मदद कर देगा, और अगर मुझे लगा कि इसने अच्छे से काम किया तो हो सकता है बाद में मैं इसकी मदद कर दूं। तो वो तांत्रिक भी सोच रहा था ठीक है, शायद साथ चल सकते हो, लेकिन बब्बन खुश, मैं इसकी मदद करूंगा, ये मेरी मदद करेगा। वो तांत्रिक सुबह के वक्त लेकर गया था एक ऐसी पुरानी सी बिल्डिंग में, पुराना अस्पताल जैसा कुछ बनने वाला था या कच्चा टूटा हुआ, उस जगह लोग कह रहे थे कि यहाँ जो जाता है ना उसके शरीर पर ना काले काले निशान बनते हैं। कई डॉक्टर वहाँ पर आए थे कि निशान बनते हैं, कौन सी एलर्जी है, कुछ है जो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन तांत्रिक को कहा गया कि ये कोई काली शक्ति है, कोई श्राप है, ऐसा है कि निशान बन जाते हैं, लोगों को लगता है बीमारी है। जो यहाँ अंदर आकर गया ना
उसके साथ ऐसा होता था, यहाँ यहाँ काले काले निशान बनते थे, फिर गर्दन पर निशान बनने लगते थे। उसके बाद वो बीमार रहने लगता था और कई दिन बीमार रहता, दस्त लगते, उल्टियाँ लगती। ये कुछ महीने काम चलता, फिर वो धीरे धीरे ठीक होता। तो उस तांत्रिक को बुलाया इसलिए गया था एक अमीर आदमी के द्वारा कि इसका समाधान कीजिए, आप जो कर सकते हैं। तो तांत्रिक वहां साथ लेकर गया था बब्बन को। अब बब्बन पहले से मुसीबत में था, उसने सोचा तक नहीं कि उसके साथ वो काला काला हो सकता है। वो तो उस तांत्रिक के साथ। तांत्रिक खुश हुआ इस चीज से कि ये डरा नहीं कि मैं फंस जाऊंगा, बस वैसे ही साथ नहीं आया, पूरी तरह से मेरे साथ है, तो ये वाली मुसीबत मैं देख लूंगा, इसके साथ ना हो। जैसे ही वो तांत्रिक ने पैर रखा, बब्बन तो छलांगे लगाता लगाता अंदर। वो तांत्रिक ने पैर रखा और पैर रखते ही कहा, कुछ तो है, कुछ तो है, मेरे पैर जलना शुरू हो गए हैं। यानी पैरों पर वो तपिश महसूस हो रही है कि इस चीज को किसी चीज ने बांध रखा है। ऐसा नहीं है कि ये साधारण सी बिल्डिंग है, कुछ है जो इसे बांधे हुए है। अब बब्बन आगे गया, तांत्रिक ने बब्बन को पकड़ा, साथ रहे। तो कोई और अंदर जाना नहीं चाहता था। तांत्रिक तीसरी मंजिल पर गया, वहां लगाई आग। अब आग लगाने के बाद बब्बन साथ में बैठा, इंतजार कर रहा कि देखूं क्या करता है, कौन से मंत्र बोलता है, याद रखूंगा। अब वो तांत्रिक मुंह में बुड़बुड़ा रहा, उसी के साथ कुछ बोल रहा। अब इतने लंबे लंबे शब्द बोले, बब्बन का दिमाग घूम गया। भाई ये क्या है, ये कैसे याद करूंगा। फिर वो जो जो चीज़ें करता, बब्बन वो नोट करता जा रहा था कि ये कैसा सामान है, सिंदूर है, ठीक है, ये क्या है, हल्दी, ठीक है, पूछे जा रहा ताकि वो भी ये सब कर सके, वो प्रेत को भगाने के लिए। 2 घंटे वहां पर बिताए। फिर उस तांत्रिक ने कहा, दिन के वक्त नहीं होगा, दिन के वक्त नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। अंधेरे में ये शक्तियां जागृत होती हैं तो काम अंधेरे में होगा। अब पूरा दिन वहां पर बब्बन ने उस तांत्रिक के साथ बिताया जिस अमीर आदमी ने उन्हें बुलाया था। खाने की चीजें दी। बब्बन खुश, भाई इतना महंगा, ये वाला खाना तो महंगे होटल से आया है। तांत्रिक को खाने को मिल रहा, तांत्रिक कह रहा चुप करके खा। बब्बन ने खाया। बब्बन को लगा, भाई क्या इस काम में इतने रुपए मिलते हैं। तांत्रिक ने कहा, मुझे 10,000 मिलेंगे अगर मैंने ये काम किया। और उन्होंने कहा है, ये कोई ऐसे नहीं दे रहे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर, ये कीमत वो खुद देना चाहते हैं खुशी खुशी। बब्बन कहने लगा, 10,000 इतने, इस काम में एक बार कितने मिल जाते हैं। तो उसने कहा, हाँ मिल जाते हैं। बब्बन की आंखें चमकने लगी। बब्बन पहले से सोच रहा था, फैक्ट्री के अलावा मैं क्या काम करूं, पार्ट टाइम क्या करूं जिसमें कमाई की जा सके। और पहली बार बब्बन को लगा, भाई तांत्रिक, भूत भगाओ, रुपए कमाओ। घर से वो भूत भगा पाया ना, तो रुपए कमाने शुरू कर दूंगा मैं। अब बब्बन ने उसी समय 10,000 की बात सुनकर मन में पक्का बना लिया था, तांत्रिक बनूंगा, तांत्रिक बनूंगा। अब वहां रात के वक्त अंधेरे में जब तीसरी मंजिल पर उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, भाई आग नहीं जल रही। किसी भी तरह की कोशिश करने के बाद आग नहीं जल रही। बब्बन कहने लगा कि आग क्यों नहीं जल रही, हवा तो नहीं चल रही। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें क्या लगा था आसान होगा, आग नहीं जलने देगा, ये जो भी है आग नहीं जलने देगा। इस पूरे जगह को जैसे बांधा गया है, कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ पर गाड़ा गया है। बब्बन देखने लगा, देखते हैं क्या गाड़ा गया है। बब्बन को अब उस तांत्रिक पर इतना यकीन नहीं था कि काली शक्तियाँ ऐसा कुछ होता है। उसे लग रहा था कि ये भी ठग ना हो, 10,000 तरीका आसान है, मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। अब लोग भरोसा करते हैं। उस तांत्रिक ने पहले नींबू लिया, नींबू के नीचे कोई पत्थर था सफ़ेद, फिटकरी जैसा पत्थर लटकाया, ऊपर नींबू बार बार काला और धीरे धीरे ये पीला पीला होता, जैसे रंग चढ़ता फिर उतर जाता। उसने तांत्रिक से पूछा, ये क्या। तांत्रिक ने चुप करवा दिया। और तांत्रिक वो जो धागा ऐसे लटकाया था नींबू, वो पत्थर घुमा घुमा कर जा रहा, देखता हुआ। ज़मीन में गाड़ा है यानी कि नीचे। अब नीचे ढूंढने लगे। एक जगह नीचे एक बड़ा सा जैसे कपड़े को निकाला तो उसमें थी हड्डियाँ। अब उस तांत्रिक ने कहा, ये है। इस जगह को जैसे बांधने की कोशिश की है। हो सकता है जिसने ये बिल्डिंग बनाई उसका दुश्मन, वो नहीं चाहता था ये काम चले, तो उसने इस जगह को जैसे बांधा कि नुकसान पर नुकसान हो, काली शक्तियां यहाँ रहें, चीज़ बने भी तो लोग परेशान होकर भाग जाएं। यह है मुसीबत की जड़। अब बब्बन को लगा कि ये काम था करना, कपड़ा निकालना। हो गया काम। यानी कि बस मुझे ये बताइए पत्थर क्या था। उसने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने बताया, क्योंकि अब ये काम साथ में कर रहा था तो मदद कर रहा था, तो सवाल पूछता तांत्रिक जवाब दे देता कि ठीक है ये है। अब जानना चाहता है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो तांत्रिक ने बाद में कहा कि ये कपड़े को अब यहाँ से दूर ले जाना होगा। बब्बन ने कहा, मैं फेंक कर आता हूँ पास की नदी में, अंतिम संस्कार हो जाएगा।
तांत्रिक ने कहा तेरा भी साथ में अंतिम संस्कार हो जाएगा। जिस पानी में इसे फेंकेगा वहीं पर तू भी डूब कर मरेगा। ये शक्ति इस चीज को बांधने के लिए थी, तेरे जैसे को तो यहीं पर दबाकर मार देगी। इसे छूने की कोशिश मत करना, तुझे खुद नहीं पता मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। बब्बन को लगा नाटक कर रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। तो बब्बन ने कहा मैं फेंक कर आता हूँ, डरने की बात नहीं, आप डर रहे हैं, मजाक मत कीजिए। बब्बन ने वो कपड़े को पकड़ा। तांत्रिक ने मना किया था, बब्बन ने फिर भी। बब्बन की आंखों के सामने जब उसने कपड़ा पकड़ा वहां 10 लोग थे, 10 काली आत्माएं बिल्कुल वैसी सामने खड़ी। कपड़े को हाथ लगाते उसे वो 10 आत्माएं साफ दिख रही। बब्बन की तो चीखें निकल गई। बब्बन ने कपड़ा छोड़ा और कहा ये क्या है, ये इसे छूने पर दिख रहे हैं। तांत्रिक ने कहा छूने पर दिख रहे थे नहीं, अब छू चुका है तो दिखते रहेंगे। तू एक मुसीबत से परेशान था ना, अब इनसे भी निपटारा पा। बब्बन कहने लगा तांत्रिक जी मेरी मदद कीजिए, मैं तो आपको गलत समझा था, यह मुसीबत आपने खुद पर लेनी थी, मुझे क्यों दे दी। अब उस तांत्रिक ने वो जो कपड़ा था उसके बीच की वो हड्डियां, उन सबको वहीं पर आग में झोंकने की कोशिश की। आग नहीं जल रही, बड़ी मुश्किल से मंत्र बोले, लकड़ियों का इस्तेमाल किया, एक आटे से घेरा बनाया, उसमें लकड़ियां जली, उसमें वो हड्डियां डाली, हड्डियां जलने लगी बड़ी तेजी से, नीली रोशनी निकल रही और राख बन रही चुटकी में। लकड़ी तो ऐसे जली जैसे पूरा दिन जलनी थी, बड़ी लकड़ियां। 1-2 मिनट में लकड़ियां जल गई और वो राख, अब वो आत्माएं दिखना बंद हो गई। और तब उस तांत्रिक ने कहा ये अब राख है, अब आग हर किसी चीज को नष्ट कर देती है, इनसे उनका रिश्ता निकला, लेकिन अब ये राख को नदी में बहाया जा सकता है। इस जगह से छुटकारा हो गया उनका। तुझसे मुझसे नहीं, मैं और तुम वो आत्माओं को महसूस करते रहेंगे। एक घर वाली को रख ले, एक ये बाहर वाली आत्माएं रख ले, अब कुछ दिन तू परेशान होगा। ऐसा ही होता है तांत्रिकों के साथ। चला शमशान घाट, ये मुसीबत तो खत्म हुई, अब वो मुसीबत जो तेरे ऊपर मेरे कारण आई है उसे दूर करते हैं। अब जो बब्बन था उस तांत्रिक के साथ, वो 10,000 रुपए बब्बन को पकड़ाए थे उस तांत्रिक ने। तांत्रिक को भरोसा था ये मुसीबत में है, भागेगा नहीं, 10,000 से ये मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकता। तो बब्बन उसके साथ शमशान घाट गया, वहां आग जलाकर मंत्र बोल रहा वो तांत्रिक, और एक एक वो काले रंग की शक्तियां, वो आत्माएं उससे दूर हुई। देखा बब्बन ने क्या क्या किया, किन लकड़ियों का इस्तेमाल किया, आग कैसे जलाई, कैसे वो जो आत्मा थी वो दूर की। तांत्रिक ने कहा ऐसे होती हैं ये आत्माएं दूर, और ऐसी ही आत्मा है ना तेरे घर पर, वो काली है लाल आंखों वाली। उसे करने के लिए थोड़ा मुश्किल तरीका अपनाना होगा, काम ऐसे होगा। बब्बन कहने लगा कर दीजिए मदद। अब उस तांत्रिक ने कहा मैं मदद नहीं कर सकता, ये ले 500, ये अपना हिस्सा रख ले कि तू मेरे साथ था, घर नहीं आने वाला मैं। बब्बन कह रहा मत आइए, 500 की कमाई हो गई। वो घर के अंदर गया, उसे वो आत्मा नजर आई, उसने लकड़ियां वकड़ियां घर में रखी, आग जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जो घर में आग जलाई थी ना उससे कोई काम नहीं बना। वो जो प्रेत आत्मा थी पलंग पर लेटने नहीं देती, भाई आग जला लो, मसाले डाल लो, कुछ कर लो, टांग मारती खटिया से नीचे। वो गुस्से में आ गया था, गालियां निकाली थी उसने, और तब वो जो काले रंग की आत्मा थी ना वो खटिया से निकलकर गर्दन पकड़कर उसे दीवार से जैसे चिपका चुकी। जब दीवार पर चिपकाया वो गायब, फिर से खटिया के नीचे। बब्बन समझ गया साधारण परेशान नहीं कर रही, मैं इससे टकराने की कोशिश करूंगा, भाई मार सकती है ये आत्मा, सीखना पड़ेगा मुझे, इनसे मुकाबला करना सीखना होगा। बब्बन ने कोशिश की, रात को काम नहीं बना। 500 की कमाई हो गई, आंखें चमक गई थी। बनना तो तांत्रिक है, उस तांत्रिक से सीखना है। अब जो बब्बन था ना अगले दिन भी छुट्टी कर ली, पहुंचा शमशान घाट, तांत्रिक के पीछे पड़ गया। सीखना है मुझे, भूत कैसे भगाए जाते हैं सीखना है मुझे, तंत्र विद्या सीखनी है। तांत्रिक कह रहा है ऐसे तांत्रिक नहीं बना जाता, सालों साल लगते हैं। तो बब्बन कहने लगा जो आसान आसान चीज़ें हैं वो सिखाइए ना, मुझे तांत्रिक बनना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, माली हालत ठीक हो जाएगी, घर से मुसीबत निकल जाएगी, आप सिखाइए, मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ। तांत्रिक ने मना किया था, लेकिन तांत्रिक किसी ऐसे ढीठ से पीछा कैसे छुड़ाता। तो बब्बन जैसे असिस्टेंट बन गया था उस तांत्रिक का। बब्बन ने अगले 4 से 5 दिनों में वो चीज़ें सीखी जो घर में मुसीबत को निकाल सकती थी। बब्बन ने कहा आप कुछ मत कीजिए,
दिखाइए, बताइए। शमशान घाट में कोई खर्च नहीं होगा, मैं सीखूंगा, खुद इस्तेमाल करूंगा। घर से उस शक्ति को निकालना है। और तांत्रिक मान गया, ये बात सही है, काम करना चाहता है, फैक्ट्री से आएगा, यहाँ मेरे साथ सीखेगा 5 से 9 बजे तक वो तंत्र विद्याएं सीखेगा। कई उस तांत्रिक ने किताबें बताई थी, वो मंत्र कैसे कैसे बोलने हैं, रटने पड़ेंगे। अब वो मैं नहीं सिखाने वाला, चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ। अब किताबों में पूरी चीज़ें नहीं बताई होती, मंत्र बताए होते हैं। मंत्र वहाँ से सीखना, चीज़ें मैं बताऊँगा। वो प्रेत आत्मा कैसे भगानी है, इस तरह से सीखा जाएगा। कुछ दिनों तक जो बब्बन था उसने वो तंत्र विद्याएं सीखी, वो तरीके सीखे। लहसुन की बदबू से प्रेत आत्माएं परेशान होती हैं। घर में जली आग में रखी हुई पवित्र चीज़ें, चंदन, महंगी लकड़ी, चंदन की खुशबू और चंदन को जलाने के बाद चंदन के निशान सर पर लगाने से शरीर शुद्ध होता है। चंदन की जो आग है वो पवित्र होती है। घर में चंदन रखने से पवित्रता आती है। ऐसी चीज़ें घर में वो कर रहा, आत्मा परेशान कर दी उसने। वो जो खटिया से चिपकी आत्मा, वो चंदन की चीज़ें, लहसुन को चारपाई के चारों तरफ बांध देता, ऊपर रखता चंदन और कहता मार लात। अब वो प्रेत आत्मा वो खटिया से जैसे निकलकर खिड़की से चिपक जाती। अब खिड़की पर चिपक कर वो कोशिश करता कि मैं इसका गला दबोच दूँ। बब्बन ऊपर लेटा हुआ, आजा आजा, तू हाथ लगाएगा तू खुद खत्म हो जाएगा, तुझे भी पता है। अब वो जो प्रेत आत्मा थी धीरे धीरे बब्बन ने घर से बाहर निकाल दी भाई, चंदन और लहसुन से। ज़्यादा तो उसने सीखा नहीं था, मंत्र इतने याद थोड़े ना हुए थे, इतने दिनों में इतना काम सीखा था। लहसुन चंदन से ये वाला जो प्रेत है ना परेशान होता है भाई। एक एक करके एक एक जगह से निकालो, घर से बाहर भगा दिया। घर के बाहर अब रहता था वो प्रेत, घर के अंदर होता था बब्बन। और प्रेत कब वहाँ से निकला उसे खुद पता नहीं चला। वो प्रेत दिखना बंद हो गया। कहते हैं ना, सुनसान वीरान जगह पर ऐसे प्रेत रहते हैं कब्जा करके। एक बार उस जगह से प्रेत को भगा दो भाई, प्रेत को और जगह चाहिए होगी जहां वो खुशी खुशी शांति से रह सके। ऐसी सुनसान जगह, ऐसी जगह नहीं जहां परेशान करके रखा है। बब्बन ने आखिरकार भगा दिया था उस प्रेत को। लेकिन ये इस वीडियो की कहानी का अंत हो सकता है। बब्बन उसके बाद जिद से भर गया भाई, तांत्रिक कमाई का साधन, घर से इसे बाहर निकालने में बहुत खर्च होता। ये मैंने खुद किया, हाँ, आसानी से कुछ मंत्र जो याद कर लेता था, लहसुन चंदन से ये काम कर दिया। बब्बन बनना चाहता था तांत्रिक, छोटा हिस्सा तांत्रिक का वो बन गया। और अपने गांव में उसने सबको कहा, मैं तांत्रिक बन गया हूँ, भूत भगाना हो, कुछ भी करना हो, मुझसे कांटेक्ट करो। अपने पूरे गांव में उसने ये बता दिया था, उस तांत्रिक से सीखूंगा, यहाँ आजमाया करूंगा, लोगों के घरों से भूतों को भगाऊंगा। और ये शुरुआत थी बब्बन तांत्रिक की, उस इलाके का मशहूर तांत्रिक जो आज भी लोगों की परेशानियां दूर करता है। लेकिन शुरुआत बड़ी ऊबड़ खाबड़ वाली थी, ऊंच नीच, उसे बहुत कुछ देखना पड़ा। और बब्बन तांत्रिक बस ये छोटी जानकारी के बाद लोगों के घरों से भूतों को भगा पाया या नहीं। और जब धीरे धीरे वो ये जानकारी पाता गया, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। दोस्तों, अगर आप बब्बन तांत्रिक के ज़िंदगी के वो किस्से सुनना चाहेंगे जो उनकी पूरी ज़िंदगी में घटे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं बब्बन तांत्रिक के कई एपिसोड आपको और लेकर आऊँगा। एक तांत्रिक की आप बीती ज़िंदगी कैसे चली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई, लाइक ज़रूर करना। मुझे तभी पता लगेगा ना कि बब्बन तांत्रिक की ज़िंदगी रोमांचक थी और आगे कुछ ऐसे किस्से जिसमें आपको हंसी भी आएगी और आपको डर भी लगेगा। क्योंकि एक तांत्रिक बनने से पहले बेवकूफ़ियाँ भी करनी पड़ती हैं, गलत जानकारी भी मिलती है, असली जानकारी भी मिलती है, और कई बार जानकारी कम हो, मुसीबत बड़ी हो, सामना करना पड़ता है। और बब्बन ने ये सब कुछ देखा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं खौफनाक और डरावनी कहानियाँ जो आपको अंदर तक डरा देती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।